जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों को ग्राफ यानी आलेख के बारे में बताने जा रहा हूँ। आलेख हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस समय दंडालेख पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड हाई होते जाता है। चलिए आलेख की आपको मुख्य बातों को बतलाते हैं। तो आलेख बताने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरा जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम लोग का रिश्ता बना रहे। जब भी मैं नए वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग लाइक सपोर्ट कीजिएगा तब ना हम लोग इतना वीडियो इतना मेहनत से बनाते हैं। तो चलिए आज आलेख के बारे में जानते हैं। आलेख को अंग्रेजी में ग्राफ कहते हैं। आलेख को अंग्रेजी में ग्राफ कहते हैं। कोई भी ग्राफ के आधार पर हम देखते हैं कि आप देखते होंगे ग्राफ के आधार पर देश के अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव, दैनिक प्रतिवेदन, बहुत सारी चीज़ इससे की जाती है। जनरली हम जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका मतलब क्या होता है। तो ये देखिए ये जो है हॉरिजेंटल, तो हॉरिजॉन्टल जो है ये इसको क्षैतिज अक्ष बोलते हैं और इसका नाम है एक्स। इसका क्या नाम है? एक्स अक्ष। और यह जो उदग्र जो सीधा खड़ा है इसको उदग्र अक्ष को हम वाई अक्ष भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये मेरा क्षैतिज अक्ष हो गया एक्स अक्ष और ये मेरा हो गया उदग्र अक्ष जिसे हम वाई अक्ष बोलेंगे। तो हम देखेंगे कि यह जो मेरा अक्ष बना इसका यह कटान बिंदु है, जहाँ पर ये बीच वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। यहीं से ऑरिजिन, यहीं से शुरुआत होगी जिधर भी हमको जाना है, चाहे एक्स अक्ष की ओर जाना हो या वाई अक्ष की ओर जाना हो। तो इधर अगर हम दाहिनी ओर चले एक्स अक्ष के दाहिनी ओर इस मूल बिंदु से, तो दाहिनी ओर धनात्मक होता है और बाईं ओर ऋणात्मक होता है। उसी तरह मूल बिंदु से ऊपर की ओर चले यानी वाई अक्ष के ऊपर की ओर तो धनात्मक होता है और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। आप समझ जाइए कि मेरा जो एक पूरा भाग था यह अक्ष के आने से 4 भाग में बट गया। तो यह एंटी क्लॉकवाइज चलता है। यह पहला, यह दूसरा और यह तीसरा और यह चौथा। कभी भी आप स्टार्ट यहाँ से मत कर दीजिएगा, ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यह पहला जो है तो ये पूरे भाग का 1/4 है, 1/4। एक भाग था पूरा, समझिए तरबूज को हम 4 भाग में बांट दिए। तो एक भाग को क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश क्योंकि पहला भाग है। उसी तरह इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसके तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश। यानी एक्स और वाई, एक्स अक्ष जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस था और वाई अक्ष जो मेरा वर्टिकल एक्सिस था, यानी दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलेंगे। और यह इस प्रकार दोनों के कटान के बाद 4 चतुर्थांश बनता है। कितना? 4 चतुर्थांश। अब देखिए एक्स अक्ष को हम भुज भी बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं हम? वाई अक्ष को हम कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। हमेशा याद रखिएगा कि पहले एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और फिर वाई अक्ष का। अगर मान के चलिए कि कहीं हमें कोई क्वेश्चन दे दे कि इन बिंदुओं को जो ग्राफ है यानी ग्राफ पेपर पर पॉइंट करें, उसको निर्देशित करें, कैसे करेंगे? तो अभी हमने सीखा कि ई एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करता है और ये सेकेंड वाला वाई अक्ष को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक्स अक्ष का 0, तो एक्स ये चाहे एक्स का या वाई का, ये तो 0 हो गया। और वाई अक्ष पर 3, तो वाई अक्ष को हम ढूंढेंगे तो वाई अक्ष तो ये वाला हो गया। तो इस पर 1 2 3, तो सर इस पर 0 और 3 ये तो कहीं नहीं बढ़ेगा, यहीं पर हो गया 0 पर 3। तो ये मेरा हो गया ए। याद रखिएगा ग्राफ जब भी बनता है तो ग्राफ के लिए एक अलग कॉपी आती है जिसमें आपको पॉइंट किया हुआ रहता है, उसमें आपको स्केलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए बी पॉइंट को अगर हम करना चाहें तो 2 पर 1, यानी शुरू वाला एक्स अक्ष का बाद वाला वाई अक्ष का। तो एक्स अक्ष का 2, एक्स अक्ष ये है 2 और वाई अक्ष का कितना है? 1। तो वाई अक्ष का 1 यहाँ, ये एक्स अक्ष का 1 यहाँ। तो अगर इससे हम परपेंडिकुलर लेंगे, इससे परपेंडिकुलर, तो दोनों का मिलान बिंदु यहाँ हुआ, यानी ये मेरा बी पॉइंट हो गया 2 पर 1। इसी तरह ये एक्स अक्ष का, ये वाई अक्ष का, एक्स का 3 और वाई का 0। 0 का मतलब कहीं नहीं गया, ये 3 पर 0, ये मेरा सी पॉइंट हो गया। अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष का ऋणात्मक बाईं ओर और वाई अक्ष का ऋणात्मक नीचे की ओर। तो इससे नीचे की ओर परपेंडिकुलर, इससे बाईं ओर परपेंडिकुलर। कहाँ मिला? यहाँ। तो ये मेरा हो गया -2 पर -3।
इस तरह ये तो बेसिक आलेख की, एकदम आसान आलेख की बात हुई। इससे बड़ा बड़ा आलेख, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, उसके आगे फिर +2 में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बीएससी में भी बहुत सारा आलेख होता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग आलेख की शुरुआत करते हैं। इसी पर आप विभिन्न बिंदुओं पर आप चर्चा कीजिएगा, अपने पाठ्य पुस्तक से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी त्रुटि हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।